सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। किसी अच्छी बात की हम जो इष्ट है उसकी प्रशंसा करते हैं। उसके लाभ में भले ही कष्ट होता हो, साधना में भले ही मन नहीं लगता हो, तो भी उसके प्रति जो बहुमान रहता है उसको बरकरार हम अपनी दृष्टि में, हम अपने मन में, हृदय में रखे रहते हैं। और उसी चीज़ की उपलब्धि किसी एक और अन्य साथी को, अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो तो उससे भी आह्लाद का अनुभव करते हैं। यह स्वाभाविक उस भव्य जीव का मन में उठती हुई लहर है। आचार्यों ने ये कहा है, सम्यक दर्शन के कई गुण होते हैं, यानी सम्यक दर्शन के समय पर उसके पास ये स्वाभाविक भाव उत्पन्न होते हैं। इसके लिए कोई विशेष पुरुषार्थ अथवा जिसको आप लोग अभ्यास करने के लिए बार बार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये उसके साथ हो ही जाते। फूल है तो अपना रंग बिखेरेगा, किंतु उसके साथ साथ जो देखने को उपलब्ध नहीं होते ऐसे सुगंधी भी फैल जाती। सुगंधी को तो हम देख नहीं सकते, वर्ण को देख सकते हैं, किंतु वर्ण के द्वारा सुगंधी का लाभ नहीं होता। सुगंध का लाभ तो उसका गंध गुण के माध्यम से हुआ करता है। एक ही वस्तु में वर्ण भी है तो वहीं पर गंध भी है, वहीं पर रस भी है, और वहीं पर उसका मुलायम या कठोर जो स्वभाव स्पर्श है, ये चारों हैं। ये चारों स्पर्श देखने को उपलब्ध नहीं होता, रस देखने में नहीं आता, गंध कभी पकड़ में आता ही नहीं। केवल फूल के रंग को लेकर के इसके अंतरंग में रहने वाले जितने भी ये गुण हैं उसकी ओर हमारा उपयोग अपने आप चला जाता। उन सब को प्राप्त करने के लिए, उन सब को प्राप्त करने के लिए भ्रमर उस पुष्प को तो देख लेता है, लेकिन पुष्प के पास जो अन्य रस है, गंध है, स्पर्श है, वह नहीं देख पाता, लेकिन उसी ओर इसलिए आकृष्ट होता है, ये तो तीनों चारों इसमें होंगे ही। जब अब होता है उसमें उस ओर वह यात्रा करता है, सुगंध के माध्यम से रस की ओर भी और स्पर्श की ओर भी, सब में ओर में जाता 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 फिर इसके उपरांत भी जैसे जैसे पास होता चला जाता उसकी भीतरी उल्लास और उमड़ता हुआ चला जाता, उमड़ता हुआ चला जाता। लेकिन ये ध्यान रखो, वह उतावली नहीं करता,
वह जल्दी नहीं करता, वह अपने विवेक को खोता भी नहीं, किंतु पहले सर्वप्रथम जा करके उसके ऊपर मंडराता है। मंडराते समझते हो आप? गुंजार करता है, गुनगुनाता है, मैं आ गया हूँ, तुमको प्राप्त करके रहूँगा। गुनगुनाता रहता है, परिक्रमा लगाता रहता है, एकदम ऊपर नहीं बैठता, क्योंकि उसके इर्द गिर्द, फूल के इर्द गिर्द कांटे भी रहते हैं। सही है ना? हाँ, तो उन कांटों से तो बचना है, उन कांटों से तो बचना है, लेकिन इसको भूलना नहीं। और कांटे वहां पर बहुत बड़े बड़े रहते हैं। उन कांटों के कारण ही उस फूल की, और फूल के कारण ही उस रस, सुगंधी, स्पर्श आदि सारे प्राप्त होंगे। नहीं है तो कोई भी व्यक्ति आकर के उसको समाप्त कर देगा। कांटों के कारण उस फूल की रक्षा हुई, सुगंध की रक्षा हुई है। इसलिए आचार्यों ने उस भ्रमर की वृत्ति को मुनि महाराजों के लिए, श्रमणों के लिए भी एक उदाहरण में दिया है। आप लोगों को याद होगा, एक भ्रामरी वृत्ति है। भ्रामरी वृत्ति भ्रमर की वृत्ति के समान श्रमणों की वृत्ति होती है। श्रावकों के घर में चले जाते हैं, लेकिन अपनी कठोर चर्या तो रहती है, लेकिन उनकी चौके में जाने के उपरांत वे कठोर चर्या न दिखा करके ब्राह्मणी वृत्ति दिखाते हैं। नहीं समझे? तो श्रावक एकदम खुल जाता है, ये जो महाराज जी बहुत प्रसन्न है। नहीं समझे? हमारे ही हैं वो। हो ही जाते, 1 घंटे के लिए हो ही जाते होंगे। ऐसा होता। फिर किंतु उनके ये ज्ञात नहीं, जब थाली दिखाते हैं, नहीं समझे, एक से एक व्यंजन है। महाराज अब ऐसा मत करो, हमने तो अपने लिए बना है, आपको तो लेना ही पड़ेगा। इसके भी उठा, इसके महाराज यही क्या है, सभी उठा ही रहे हैं, थाली उठा रहे। थाली हाथ में ले लो, भले ही व्यंजन थाली में रहने दो। नहीं, किसी भी प्रकार से वह देना चाहता, लेकिन अपने को अपनी चर्या के भी तो बात रखने पड़ेगी ना। तो उसकी ओर देख करके थोड़े से, जैसे भ्रमर मुस्काता है, थोड़े से मुस्का लेते, वो भी भूल जाते। ये जो ले रहे हैं दे दो, पहले जो रहो दे दो, तो ले रहे हो दे दो, और तो देने योग्य भी थे और लेने वाले थे, उसको भी भूल जाते हैं। ऐसा हो जाता। इस प्रकार भ्रमर की वृत्ति का उदाहरण दे करके हमें ये याद दिला है कि जिस समय गृहस्थ आता है वह बहुत डर जाएगा, तो दोबारा पास नहीं आएगा। इसी प्रकार देख रहे हैं हम, 2, 3 क्या 1 वर्ष हो गया, बीच में एक आपदा जैसे आ गई, उसके बाद प्रतीक्षा में थे भ्रमर जैसे, बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? पूछो नहीं महाराज, पूछो नहीं, बहुत दूर दूर से पूछते हुए हम आए हैं। ऐसा कि इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति
जिस ओर या जिसको प्राप्त करने का इरादा करता है उसकी दुकान जहाँ है वहाँ पर तो अपने को जाना ही है। यदि नहीं भी है तो अपने मित्र इत्यादि के माध्यम से उसको भैया ये चीज़ ले आना, तुम अपने तो ले ही लेते हो, हमें भी भूलना नहीं, इसको ले आना। तो इस प्रकार यह धार्मिक क्षेत्र में हमेशा हमेशा श्रावक लोग भी अथवा अन्य और मुनि महाराज जो भिन्न भिन्न देश में रहते हैं वे आदान प्रदान करते रहते हैं और धार्मिक अनुष्ठान हमेशा सब लोगों का जिस कुव्वत के अनुसार है उतने ही कुव्वत के अनुसार हमेशा होता रहे। लेकिन ये ध्यान रखो, उत्कंठा और हमेशा हमेशा उल्लास रहने से कभी कभी श्रावक मुनि महाराजों से भी आगे बढ़ करके जल्दी जल्दी मुक्त भी हो जाते हैं। इसका ये अर्थ नहीं है कि मुनि महाराज जी पहले चले जाएंगे, नहीं, कर्म निर्जरा के पीछे से वो कर रहे हैं, लेकिन भीतर ऐसे भी कर्म होते हैं जो कर्म निर्जरा की अपेक्षा से बहुत आगे बढ़ जाते हैं। और मुनि महाराज जो एक शिष्य के पहले गुरु जाना चाहिए था, लेकिन गुरु के पहले शिष्य चले जाते हैं और सामने सामने चले जाते। हाँ, सौंदर्येंद्र ये हिसाब देखते हैं तो उनका भी ऐसा ही है। उनके दरबार में रहने वाले जो रानियाँ हैं अनेकों उनसे पहले मुक्त हो जाते हैं। सौंदर्येंद्र का नंबर ही नहीं आता। वो नंबर ऐसे है जैसे कोई भी व्यक्ति पास हो जाता है, लेकिन पास होने के उपरांत उसके लिए योग स्थान और देखता है तो बहुत दूर तक पहुंच जाता है, पता तक नहीं लगता। और एक व्यक्ति हुआ है उससे कम नंबर वाला भी था, लेकिन उसके लिए देश कुछ और मिल जाता। तो मैं यही चाहता था जहाँ पर रहने से मेरा धर्म ध्यान हो। कई व्यक्ति आकर के कहते हैं महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, सर्विस एक ऐसी है जाना पड़ता है, वहाँ पर हमारे लिए धर्म आराधना के लिए मंदिर भर मिले, पूजन है, अभिषेक है और दर्शन है, इतना हो जाता तो उसमें हम तृप्त हो जाएं। हमें वेतन से कोई मतलब नहीं, मुख्य रूप से धर्म ध्यान करना। ऐसे ही आप लोगों को कांटों से बसते हुए उस भ्रमर की भांति और सभी लोगों की प्रशंसा और जिसे प्राप्त करना है उसका हमेशा हमेशा ध्यान रखते रहो। भले ही इस समय बहुत प्रतिकूलता है, लेकिन आचार्यों ने कहा इन प्रतिकूलताओं में भी जो धर्म ध्यान किया है उसके लिए बहुत जल्दी जो चतुर्थ काल में जिन्हें जितनी कर्म की निजरा नहीं हुई वह पंचम काल में भी होती है। हाँ, इसलिए कि अपने आप को ऐसे दीनहीन भी नहीं बनाना और अभिमान भी नहीं करना। ये दो गुण होना चाहिए। दीनहीन होने से वह एक प्रकार से आर्थ ध्यान की कोठी में आ जाता है। धार्मिक क्षेत्र में दीनहीन नहीं, किंतु विनय के साथ नम्रता के साथ चलो, किंतु अभिमान भी कभी नहीं करना। इन दोनों परहेज के साथ आप लोग मोक्ष मार्ग में जैसे कांटों से बचते हुए उसके बीच में से गुलाब के फूल की सुगंधी अथवा और कोई भी फल आप तोड़ लेते हैं, उसी को तोड़ लेते हैं, उसके साथ कोई पत्ता कोई और फूल आदि नहीं तोड़ते, क्योंकि मतलब केवल फल से रहता है। ऐसे ही आप लोगों को इन सारे वातावरण में भी, प्रतिकूलताओं में भी, बाधाओं में भी हमेशा हमेशा बाधा पास रहती है,
तो सावधानी भी रहती है और वह उसका महत्व भी उसको समझ में आ जाता है। भ्रमर के इस उदाहरण को याद रखते हुए, कांटे से परहेज रखते हुए, जो कोई भी मानव प्रतिकूलता है उनसे बचते हुए, अनुकूलता जितने मिले उसमें संतोष धारण करते हुए अपना धर्म ध्यान करते रहो और एक दिन मुक्ति का वह नंबर आ ही जाएगा। देर से सही, अभी तक नहीं आया और वह मिलने को है तो हमें उसमें संतोष करके, इतने संतोष नहीं रखे जो भूल जाए उसको, नहीं, संतोष का अर्थ ये है हमें जो मिला है उसमें संतोष है, जो नहीं मिला है उसकी प्रतीक्षा रात दिन हम करते रहेंगे। अहिंसा परमो धर्म की। हेलो।